3D वीडियोस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 3D सीन सेटअप करना और 3D कैमरा यूज करना। और आज हम ये दोनों चीजें सीखने वाले हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको भी हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं। एंड यस, इसके भी मटेरियल्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ अलाइट मोशन 3D वीडियो एडिटिंग कोर्स, जहाँ पे मैं आपकी एडिटिंग को ऐसे से ऐसे बनाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जितने भी लोगों ने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा तो वो एपिसोड भी जाके देख लेना, वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा, वरना आप खुद से कभी भी 3D वीडियोस नहीं बना पाओगे। एडिटिंग जो होती है वो कभी भी किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी एप्लीकेशन में नहीं होती है, वो होती है आपके दिमाग के अंदर। इसका मतलब आप जो भी एडिटिंग करने वाले हो वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप क्या एडिटिंग करने वाले हो। एंड ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सबसे पहले अपने ऑडियो को सुनना है, देन आपको इमेजिन करना है कि इस ऑडियो के हिसाब से मुझे क्या एनिमेशन या फिर ग्राफिक्स यहाँ पे यूज करना है, और वो सारी चीजें आप किसी भी नोटबुक वगैरह में लिख लो। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली इमेज को देखो, ये इमेज मैंने अपने वीडियो बनाने से पहले ड्रॉ किया था और एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आया था। और आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग कभी कभी ब्लैंक हो जाए, कोई भी आइडियाज वगैरह ना आए कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको सिंपली YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो आपकी नीश में है और जो दूसरे भी नीश के होंगे चलेगा, उनको भी आप देख सकते हो, जिनकी एडिटिंग वगैरह अच्छी है उनको आपको देखना है एंड उनसे आपको इंस्पिरेशन वगैरह लेना है। जैसे ये जो फॉर्मूला मैप है ये मैंने आइजैक की वीडियो से इंस्पिरेशन लिया था, बट अगर आप मेरे फॉर्मूला मैप को देखो और आइजैक के फॉर्मूला मैप को देखो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो काफी ज्यादा चेंजेस भी आपको करनी है, उसको इम्प्रूव करना है। इंस्पिरेशन और कॉपी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो ये चीज का आपको बराबर एकदम ध्यान रखना है और उस चीज को और भी इम्प्रूव करना है। जिसका आप देख रहे हो उससे ज्यादा आपको इम्प्रूव करना है। नाउ ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो इसको हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं, जो मैंने टेक जेल ब्रेक भाई के लिए बनाया था। और इसको क्रिएट करने से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि 3D सीन एक्चुअल में बनाया कैसा जाता है। किसी भी 3D सीन को बनाने के लिए जो आपको पहली चीज डिसाइड करनी है वो है इसका बैकग्राउंड। उसके बाद जो भी बाकी के लेयर्स है वो ऐड होंगे। सो अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्लू स्काई का वीडियो चल रहा है। सो इसके लिए आपको सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना है ब्लू स्काई वीडियो। सो यहाँ पर आपको काफी सारे वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी पसंद आता है आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को अलाइट मोशन पे इम्पोर्ट कर लो। अब अगर हम वीडियो को देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कुछ माउंटेन्स है जो इस सीन को काफी ज्यादा डायनामिक फील दे रहा है। देन कुछ ट्रीज वगैरह है और उसके बाद एक घर है और उसके आगे पेरेंट्स और एक बच्चा है जो मैंने AI से क्रिएट किया है। अब ये सारे मटेरियल्स वगैरह मैं तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट अगर आपको खुद से क्रिएट करना हो तो आप एपिसोड 3 को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप AI इमेजेस को किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। नाउ हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब सीन को कलर ग्रेड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इमेजेस वगैरह है वो सिंगल इमेजेस नहीं है, हर एक इमेज अलग अलग जगह से लाया हुआ है और उनको ब्लेंड करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना पूरे सीन का ही फील खराब हो जाएगा। सेकेंड चीज, अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह बना रहे हो उसका कोई पर्टिकुलर अगर थीम है तो कलर ग्रेडिंग से उस थीम को भी मेंटेन करने में हेल्प होती है। अब अलाइट मोशन में कलर ग्रेडिंग के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कलर ग्रेडिंग के लिए कोई अलग से पैनल नहीं है, इनको भी आपको इफेक्ट पैनल से ही ऐड करना पड़ेगा। पहला है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला सैचुरेशन, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपके जो इमेज का कलर है वो एकदम पॉप आउट होगा, और अगर आप इसको कम करते हो तो आपका जो इमेज है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। सेकंड वाइब्रेंस, ये उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपके जो कलर्स है वो खिलके आएंगे और डिक्रीज करने से कलर्स कम होंगे। अब आप बोलोगे सैचुरेशन और वाइब्रेंस तो सेम ही हुआ ना? वेल, ऐसा नहीं है। अगर आप सैचुरेशन को ज्यादा इंक्रीज करते हो तो आपके जो ओवरऑल कलर्स है वो पूरा पॉप आउट होगा एंड इमेज में एकदम चटक सी कलर आएगी जो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ तक रखा। अब अगर मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हो ये जो लाइट कलर्स है उनको इनहेंस कर रहा है, उनको चटक नहीं बना रहा है। बाय द वे, जिनको चटक का मतलब नहीं पता, चटक का मतलब होता है एकदम हद से ज्यादा एकदम कलरफुल, जैसे ये छपरी वगैरह पहन के आते हैं ना एकदम चटक चटक कलर्स, वैसे। अब इन दोनों को आपको बराबर अपने थीम के हिसाब से एडजस्टमेंट वगैरह करना है। सेकेंड है हाईलाइट एंड शेडो। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है। हाईलाइट का मतलब होता है जो आपकी वीडियोस में लाइट पार्ट्स है वो, और शेडो का मतलब होता है जो आपकी इमेजेस में डार्क पार्ट है वो। सो इन दोनों की हेल्प से आप अपनी इमेज को एकदम प्रिसाइजली एडिट कर सकते हो। थर्ड वाला है कलराइज। इसको यूज करके आप डायरेक्ट किसी भी इमेज वीडियो का जो टोन है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में यूज करना इसको थोड़ा मुश्किल है, बट आपको आ जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो इसका कलर से एकदम एक्सट्रीम लेके नहीं जाना है, वरना आपके जो कलर है वो एकदम अजीब से हो जाएंगे। एंड कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, सो इसको हम बाद में एक्सप्लोर जरूर से करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है।
और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपको हर लेयर में यूज करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कलराइज इफेक्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये गंदा दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर जरूरत नहीं है। जहाँ पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर आपको यूज करना है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कलर ग्रेडिंग से पहले का है और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कलर ग्रेडिंग करने के बाद का इमेज है। डिफरेंस आपने खुद ही देख लिया है कितना ज्यादा ह्यूज है। और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं जरूर से आप लोगों के लिए ले आऊंगा। नाउ इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में 3D वर्क कैसे करता है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कॉज आज हम डीप जाने वाले हैं। 3D का मतलब ही होता है 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब कुछ लोग इसको मैथ्स का फॉर्मूला समझ के बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यार, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो आप उसके एक्स एक्सिस को मूव कर रहे हो, और अगर आप इसे ऊपर या नीचे मूव कर रहे हो तो ये होता है वाई एक्सिस। ओके, अब मुझे चाहिए कि आप यहाँ पर ध्यान दो। एंड अगर आप किसी इमेज को आगे या पीछे मूव करते हो तो वो होता है जेड एक्सिस, जिसके बिना 3D तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, बट अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो मान लो ये जो कैमरा है ये आपकी आंखें हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे पीछे हो रहा है। तो अगर आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, बट असल में ये आगे और पीछे हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई दूर खड़ा है तो हो सकता है आपको वो छोटा लगे, बट जैसे वो पास आएगा आपको वो बड़ा लगने लगेगा। अब जो उसकी हाइट है वो सेम है, बट वो दूर से बहुत छोटा दिखता है एंड पास आने पे बड़ा। अब अगर आपको इतने अच्छे से समझाने के बाद समझ में नहीं आया ना तो डोंट वरी यार, अब आपको समझ में आ जाएगा कॉज अभी हम इसको अपने सीन के अंदर एड ऑन करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो है स्काई, उस पे क्लिक करो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ। अब आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस देखने को मिलेगा। इससे आप अपनी इमेज को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ये जो जेड पोजीशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी जो लेयर है वो आगे पीछे होंगी। अब मैं कुछ लेयर्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ सो आपको इजीली सारी चीजें दिखाई दे। अब इसकी जेड पोजीशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, 3 से 4000 तक आप कर सकते हो जो फर्स्ट लेयर होती है उसकी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है, बट यही चीज को अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो जैसे ये स्काई वाला लेयर है तो असल में ये छोटा नहीं हुआ है, असल में ये दूर चला गया है और बाकी जितने भी लेयर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज्ड है। बट एक अच्छा 3D सीन सेट करने के लिए हर एक लेयर को दूर दूर रखना पड़ेगा जिससे एक डायनामिक फील आए और वही चीज व्यूअर्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अभी हम एक एक करके सारे लेयर्स को पीछे की तरफ करेंगे। अब जो हमारा दूसरा लेयर है वो है एक माउंटेन एंड घर। अब उसको हम लोग दूर करेंगे। जैसे मैंने स्काई वाली लेयर को रखा था 3000 तो इसको मैं 500 दूर रखूंगा यानी कि 2500। अब ये नंबर्स को कैसे डिसाइड करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके 3D सीन में बहुत सारे एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग ट्री, स्टोन्स, माउंटेन, तो आपको उनकी डिस्टेंस को 200 से लेके 400 तक रखना है। बट अभी मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ इसमें ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है इसलिए मैं 500 का गैप दे रहा हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको 2500 तक लाया तो ये जो लेयर है ये स्काई वाले लेयर के पास शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको 3000 से ज्यादा कर देता हूँ ना तो ये जो लेयर है वो स्काई वाले लेयर के पीछे चला जाएगा और हमें स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके सामने जो है स्काई वाला लेयर है। इसी तरीके से आपको सारे सीन्स को सेटअप करना है। सारे सीन्स को सेटअप करने के बाद आप नोटिस करोगे ये तो कुछ अजीब सा ही बन गया है, बट इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे। आपको हर एक लेयर को सिंगल सिंगल करके उसकी जो साइज है उसको इंक्रीज करना है। जैसे मैंने स्काई वाले की जो साइज है इसको मैं इतना कर देता हूँ ये स्क्रीन में एकदम फिट सा आ रहा है। देन ये माउंटेन वाले को भी हम लोग फुल कर देते हैं और ये जो माँ बाप है इनकी भी साइज को हम लोग फुल कर देते हैं। नाउ सारी चीजें यहाँ पर डन हो गई है। अब हम इसको एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है हम उसको आगे की साइड ले जाएंगे। इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा बट फिर भी हम इसको करेंगे। देन हम ये जो माँ बाप है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे और टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और उसके बाद वापस पीछे आ जाओ। देन नीचे के साइड इसको आराम से स्लाइड कर दो। देन इस ग्राफ पे क्लिक करो और ये जो आप लास्ट में ग्राफ देख रहे हो ना उसको आप सेलेक्ट कर लो। देन ये सेम चीज हमें बैकग्राउंड के साथ भी करना है। पहले आगे जाके एक की फ्रेम लगाना है, देन स्टार्ट पे आ जाएंगे और एक की फ्रेम को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद ग्राफ पे आके जो हमने अभी ग्राफ सेलेक्ट किया था इसमें भी सेम ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे। अभी जो हमारी एनिमेशन है वो कुछ ऐसी बनी है। अब हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे। इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, देन यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पे क्लिक करो। देन यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कूल और ऊपर की साइड आप ये जो देख रहे हो यहाँ से हम जो फॉन्ट वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करके आप अपना कस्टम फॉन्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और कलर्स के लिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है ना
जितने कैपकट यूजर्स की जिंदगी में नहीं होगा। और यहाँ पर क्लिक करके आपकी जो टेक्स्ट की साइज है आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। सो अभी मैं इस टेक्स्ट की लेयर को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसकी जो लेयर है उसको मैं नीचे कर देता हूँ। लेकिन आप फिर भी देखोगे ये टेक्स्ट को पीछे चले जाना चाहिए था, बट ये नहीं गया कॉज इसकी जो Z एक्सेस है वो बहुत ही ज्यादा आगे है ऑलरेडी, तो इसको हमें पीछे करना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है वो माउंटेन के एकदम पीछे रहे। तो माउंटेन के पीछे जाने के लिए ऑब्वियसली 2500 से आगे हम लोग को करना पड़ेगा ताकि ये माउंटेन के पीछे जाए। और सिंस ये दूर चला गया है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो साइज है हमें छोटा दिखने लगेगा। तो इसकी साइज को भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे, समझ रहे हो? और इसकी जो पोजीशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर कुछ हमें इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इफेक्ट्स पे क्लिक करो, देन ऐड इफेक्ट्स, और यहाँ पर आपको ऐड करना है डीप ग्लो इनहैंस। देन इसकी जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर देंगे और इसकी जो अल्फा है उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो सही लग रहा है, बट इसका कलर मुझे उतना जम नहीं रहा है, तो आई गेस मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे जो कलर चेंज का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जो पहला वाला था वो काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा था, बट ये वाला एकदम अच्छा लग रहा है। सो आपको इसी तरह अलग अलग कलर्स वगैरह ट्राई करना है और देखना है आपकी वीडियो के हिसाब से कौन सा कलर या टेक्स्ट अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली ये ट्राई वगैरह करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बट अगर आपको एंड प्रोडक्ट एकदम खतरनाक चाहिए ना तो टाइम तो आपको देखो देना पड़ेगा। सो अभी तो मुझे ये सही लग रहा है, बट ये जो टेक्स्ट है हमें इसको एनिमेट करना पड़ेगा। सो इस पे क्लिक करो, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ एंड इसके आगे जाके की फ्रेम को ऐड कर दो। देन वापस स्टार्ट पोजीशन पे आ जाओ और इसकी पोजीशन को हम लोग ऊपर की साइड कर देंगे। ओके, अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। टेक्स्ट बहुत बाद में आ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। नाउ ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इसमें बहुत ही ज्यादा शार्पनेस है और ये सीन के साथ में ब्लेंड नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा है कि ये PNG अलग से डाला हुआ है, ऑब्वियसली डाला हुआ है। सो इसको ब्लेंड करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा फेदर। सो सिंपल, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे आ जाओ और यहाँ पे आपको सर्च करना है फेदर एंड उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड कर लो। एंड जो इसकी सेटिंग्स है वो आपको इमेज के हिसाब से करना पड़ेगा, ज्यादा भी मत कर देना वरना आपकी इमेज ही खराब हो जाएगी। नाउ हमें वीडियो में एक 3D इफेक्ट को ऐड करना है। उसके लिए जो हमारी माँ बाप वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करो, देन थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और Z पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पर एक की फ्रेम को हम लोग ऐड कर देंगे। देन उसके जस्ट बाजू में आके और एक की फ्रेम लगा दो। देन वीडियो में हम आगे जाएंगे और इसकी जो Z पोजीशन है उसको हम पास की तरफ ले आएंगे। देन ग्राफ पे क्लिक करो और ऑब्वियसली आपको पता है आपको कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करना है, ये वाला। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। सो मैंने नोटिस किया ये जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा जल्दी आ रहा है। सो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाला जो की फ्रेम है उसको रिमूव करना है एंड और थोड़ा दूर जाके वापस से Z एक्सिस को यहाँ पर सेट कर देंगे। देन वापस से ग्राफ पे आ जाओ और यहाँ पर आपको पता है ये कौन सा ग्राफ लेना है तो इसको यहाँ पर ऐड कर दो। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को भी और थोड़ा लंबा कर देंगे। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग भागने की फिराक में होंगे, नहीं भाई रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वापस से एक प्रोजेक्ट फाइल को क्रिएट कर लेना है और जो एक्सपोर्टेड वीडियो है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो एंड उसके बाद इफेक्ट्स पे आ जाओ, देन ऐड इफेक्ट्स और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोमैटिक एब्रेशन और इसको ऐड करने के बाद इसको हम वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और इसको यूज कैसे करते हैं वो मैंने एपिसोड 2 में बताया था, तो मेक श्योर करो आप सारे पार्ट्स को जरूर से देखना। नाउ इसको भी हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड ये रहा फाइनल रिजल्ट। नाउ अगर आप अभी भी कैपकट की माया जाल में फंसे हुए हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।